जिसने भी दुआ मांगी गाजी तेरी चौखट पर, हो जिसने भी दुआ मांगी गाजी तेरी चौखट पर, कि जिस बैनल माई वअला आलिही वअस्हाबिही अजमईन। अम्मा बअद फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व तुइज़्ज़ु मन तशाअ व तुज़िल्लु मन तशाअ। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फी मक़ामिन आख़र वला तक़ूलू लिमन युक़तलु फी सबीलिल्लाहि अम्वात बल अह्याउ वलाकिन ला तशऊरून। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल मतीनुल मुईनुल मुबीनुल मुहीनुल अमीनुल करीम। व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल आमिनीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। गौसे आज़म बने बेसरो सामा मदद क़िबले दी मदद काबे इमा मदद क़ादरिय्यन नारे या गौसे आज़म भी ज़नम दमज़ा शेख अहमद रज़ा ख़ां क़ुत्ब आलम भी ज़नम। हमारे दीन की हक़ानियत के दोनों शाहिद हैं, हमारे दीन की हक़ानियत को दोनों शाहिद है। मोइनुद्दीन अजमेरी मुहियुद्दीन जिलानी निशाने सैयदे सालार आज़म इम्तियाजी है, शहीदे राहे मौला है मगर नाम उनका गाजी। बोलो नाम उनका गाजी है। हजरात बहुत मुबारकबाद हजरत कारी शमीम साहब और उनके दीगर कंधे से कंधा मिलाकर काम करने वाले हजरात, और सबसे बड़ा शुक्रिया जो तुम्हारा है कि अपना बिस्तर छोड़कर चले आए। समझ रहे हैं, अल्लाह ताला हर एक कदम पर आपको नेकी अता फरमाए। अभी तक नात खानी हो रही थी, माशाअल्लाह अमीर भाई बहुत अच्छा पढ़ रहे थे, और इन्होंने कलामे बेदम शाह वारसी जो न पढ़ा, दिल वजद में आ गया कि वाकई अमीर खुसरू जब बारगाहे निजामुद्दीन महबूब औलिया में थे तो उनके दिल का हाल कुछ और था। उसके बाद अगर वारिसे पाक का कोई अमीर खुसरू बना है तो उसी को बेदम शाह वारसी कहा जाता है। समझ रहे? उनके अशार पढ़िए, तन्हाई में जब सोइए तो पढ़िए, आंखों से आंसू जा रहे हो, लेकिन आपने कोई हुल्लड़बाजी मचाया है। ये बेदम शाह वारसी के कलाम का ये मकसद नहीं। नातखानी बहुत अच्छी चीज है और माशाल्लाह आवाज इतनी अच्छी है, ये सबकी थोड़ी है। किसने अता किया है? बोलो किसने? माँ बाप ने? नहीं, मेरा रब करीम कारसाज जिसको चाहे जैसा बना दे। समझ समझ ये अल्लाह रब्बुल इज्जत की देन है कि इनकी आवाज में वो कशिश पैदा करी है। ऐसा नहीं है कि आप उछल रहे तो मैं सोच रहा यार सारे लोग इन्हीं को देखकर उछल रहे। भैया नसीबा है लोगों का, भाई किसी को देखकर उछलते हैं लोग, किसी को देखकर बैठ जाया करते हैं। है कि? तो मैं थोड़ी देर तकरीर कर लूं, 12 बज रहा भाई साहब। मैं आपके यहाँ 2.5 घंटे से इंतजार कर रहा हूँ। कितने? 2.5 घंटे से इंतजार कर रहा हूँ, तब मैं पे आया हूँ। 2.5 घंटे के बाद ही फुर्सत दूंगा। याद रखियो। हाँ, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है? कोई परेशानी? पीछे के लोग कुछ परेशान लग रहे हैं। हमें ये मुसीबतें आती हैं जाती हैं, ये सब धुआं है, कोई आसमान थोड़ी है। क्यों परेशान हो यार? अरे नमरूद आया, शद्दाद आया, हामान आया, कितने आए चले गए।
हाँ हवाएं चली, मुखालिफत की, चलती रहने दो। हमारा मानना या रसूल अल्लाह न ताअत पर, न तकवा पर, न ज़ुहदो इत्तका पर है। न ताअत पर, न तकवा पर, न ज़ुहदो इत्तका पर है। हमारा नाज जो कुछ है मोहम्मद मुस्तफा पे है। और अपना सब कुछ गुंबदे खजरा कल भी था और आज भी है। मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था और आज भी है। बतला दो गुस्ताखे नबी को गैरत सुन्नी जिंदा है। उन पे मर मिटने का जज्बा कल भी था और आज भी है। हम गुलाम मुस्तफा है, लिहाजा थोड़ा जज्बात थोड़ा संभाल करके रखिए। इंशाल्लाह इसको और कहीं यूज किया जाएगा। मैं भी मनकबत के अशार पढ़ना चाहता हूँ। आवाज इतनी अच्छी नहीं है लेकिन सुन लो। सुनोगे? कितने लोग जरा हाथ उठाएं यार। जो इस कैमरे के इधर ही लोग हाथ उठाते हैं, उधर वाले नहीं उठाते कि कैमरे में मेरे तरफ नहीं लगे हुए हैं। ऐसा तो नहीं है कि आप कैमरे में अपना हाथ दिखाने के लिए उठा रहे हैं, है ऐसा लग रहा है मुझे, ऐसा दिला रहे हैं लोग। ले मेरे भाई कैमरा, ओए कैमरा, इस कैमरे की क्या हकीकत है? मेरा रब देख रहा है। ओए जिस गुंबद के साए तले तुम रह रहे हो ना, वो मेरा गाजी अपनी मजार में बैठा देख रहा है। कौन उठा रहा है, कौन बैठा रहा है, समझ रहे हैं? हाँ, उसकी निगाह से आप पोशीदा नहीं हो। ये कैमरे दिखाएं या नहीं दिखाएं, जमाने में हजरात मेरे पीरो मुर्शिद को आपने देखा अपनी निगाहों के सामने, बहुत सारे लोगों ने देखा। वो फोटो नहीं थी, कोई वीडियो नहीं थी, आम नहीं था, स्क्रीन नहीं लगती थी। लेकिन जैसे बरेली शरीफ में वो मर्दे कलंदर दुनिया से रुखसत होता है, दुनिया को लबैक कहता है, तो गांव का किसान भी कहता है आज ताजुल शरिया के जनाजे में जाना है। गांव में हल चलाने वाला भी कह रहा है ताजुल शरिया के यहाँ जाना है। हमने पूछा दीवाने आखिर तेरे दिल में ये बात आई कहाँ से, तुझे ये नाम बताया कैसे गया? अरे जब तू जानता ही नहीं है बरेली शरीफ है किधर? ताजुल शरिया काले थी कि गोरे थे? ताजुल शरिया लंबे थी कि बौने थे? ताजुल शरिया आलिम का नाम है कि जाहिल का नाम है? तो वो पुकार के कहेगा नादान हम कुछ नहीं जानते हैं, इतना जानते हैं कि ताजुल शरिया वो शख्सियत है कि सुभान अल्लाह अंधेरे में बैठते तो उजाला हो जाते हैं। वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, बस्ती बस्ती करिया करिया, बस्ती बस्ती करिया करिया, इश्क मोहब्बत इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत इश्क मोहब्बत। कारी कुतुबुद्दीन साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। तो मेरा पीर सुभान अल्लाह, हमें जब तक दुनिया में तो कोई कम लोग जान रहे थे, जैसे जनाजा हुआ 3 करोड़ लोग वहां पहुंच गए। हाँ, देखने वालों ने देखा कोई ढाबे पे नमाज पढ़ रहा है, कोई रास्ते पे पढ़ रहा है, कोई इधर पढ़ रहा है, कोई उधर पढ़ रहा है। जानते भी हो कोई जनाजा कहाँ रखा, कहा जाने ना जाने मेरा रब कबूल करने वाला है। मैं तो अपने पीर और अपने उस मर्दे कलंदर के इश्क में आया हूँ जिसने जिंदगी पर ये पैगाम दिया, नबी से जो हो बेगाना उसे दिल से जुदा कर दो, इधर नादर बरादर मालो जा उन पर फिदा कर दे। अरे मुझे क्या फिक्र हो अख्तर, मेरे यावर है रे यावर, बलाओं को जो मेरी खुद की निस्तारे बला कर दे। तो एक मर्तबा दरूद पाक पढ़ लें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम, सलातो व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं मनक़बत सय्यद सालार मसूद गाजी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पढ़ रहा हूँ। भैया कहाँ जा रहे हो? अपनी जगह बैठे रहिए, वरना कोई ये न कहे कि कारी साहब की तकरीर में हमारा मजमा भाग गया। समझ रहे हैं? एक मर्तबा दोनों हाथों में उठकर कहो या गाजी, और बुलंद आवाज से शेर मुलाहिदा फरमाए कारी साहब, कारी रजब साहब किबला। माशाल्लाह ये सब मर्द मुजाहिद हजरात हैं, अपने अपने दौर में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, अपने नौजवानों को मोटिवेट कर रहे हैं कि मसलक आला हजरत क्या है, मसलक का नाम, मजहब का नाम क्या है, ये सब सारी चीजें बताना जरूरी है। कि जिसने भी दुआ मांगी गाजी तेरी चौखट पर, हो जिसने भी दुआ मांगी गाजी तेरी चौखट पर, कि जिसने भी दुआ मांगी
तेरी चौखट पर पल भर में हुई पूरी, गाजी तेरी चौखट पर, गाजी तेरी चौखट पर कहिए पल भर में हुई पूरी, गाजी तेरी। और जिसे सबने है ठुकराया उसे तुमने है अपनाया, जिसे सबने है ठुकराया उसे तुमने है अपनाया। अरे दुखियों का ठिकाना गाजी तेरी चौखट पर, दुखियों का ठिकाना गाजी तेरी चौखट पर, दुखियों का ठिकाना गाजी तेरी चौखट पर। वाह, मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ कि आप सुन नहीं पा रहे हैं, मैं पढ़ रहा हूँ ना। आवाज मत देखो, आज गाजी को पुकारो। हाँ, आवाज अच्छी नहीं है तो क्या हुआ, अंदाज अच्छे हैं, मतलब के बोलो सुभान अल्लाह। जिसे सपने है ठुकराया उसे तुमने है अपनाया। अरे दुखियों का ठिकाना गाजी तेरी चौखट पर। और हजरात कल आप गए थे ना, कितने लोग गए थे, हाथ उठाए। नाल दरवाजा देखा है नहीं देखा है? और मैं बहुत से लोग सोच रहे हैं नाल दरवाजे पे अल्लाह कितना सोना चांदी जड़ा हुआ है, कौन कौन से बादशाह है। हमने कहा बादशाहों की बात करते हो, बादशाह तो आए बरस बरस में, ये वो दरबार है जहाँ 40 मिनट पे हजरत खिदर आया करते। सुभान अल्लाह, 40 मिनट पर हजरत खिदर अलैहिस्सलाम आया करते हैं, ये वो दर है। शेर मिलादा फरमाए कि सोने से चढ़ी चौखट, चांदी से जड़ी चौखट, सोने से जड़ी चौखट, चांदी से जड़ी चौखट, सोने से जड़ी चौखट, चांदी से जड़ी चौखट, सोने से जड़ी चौखट, चांदी से जड़ी चौखट, हर एक खजाना है गाजी तेरी चौखट पर, हर एक खजाना है गाजी तेरी चौखट पर। बदल के बोलिए सुभान अल्लाह। कुछ और शेर हैं उसको पढ़ूंगा, पढ़िए माशाल्लाह, बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं। होते नहीं देखी जो रुकते नहीं देखी। हमें कुछ लोगों ने रेलवे उजाड़ दिया, 5-6 साल रेलवे उजाड़ा, भीड़ कम हो जाए, भीड़ कम हो जाए। टेम्पू लगा दिया हर मंगल को, भीड़ कम हो जाए। समझ रहे हैं, चेकिंग लगा दी गाड़ियों की, भीड़ कोई इधर दो नक्के से अंदर न जाए, भीड़। लेकिन कैसे? और मैं हजरत अब्दुल रज़्ज़ाक़ शाह बासवी रहमतुल्लाह ताला अलैह का नाई, कोई नाई होगा तो गुस्साएगा नहीं, नाई होना कोई बुरा काम नहीं है। हाँ, कुछ लोग कह रहे हैं मेरे जात बिरादरी का क्यों बात कर रहे हैं भाई, क्योंकि वो थे ही, वो भी अल्लाह वाले कितने थे वहां, हमने देखा नहीं, उनने हाथ लगा करके दाढ़ी मूंछ किया, वो भी तो किस्मत है।
समझ रहे, तवज्जो है ना आपकी, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है? चंद मिनट लो। तो उन्होंने कहा हुजूर गाजी बाबा का उर्स आने वाला है, मैं जाऊंगा। अरे कहाँ जाओगे, एक दिन पहले पहुंच गए भाई साहब, बहुत लंबा वाकया मैं ज्यादा नहीं सुनाऊंगा, थोड़ा एक दिन पहले पहुंच गए, कहा हुजूर जाऊंगा, हर साल उर्स में जा रहा हूँ मैं, इस साल नहीं जाऊंगा तो दिक्कत हो जाएगी। कहा अरे कहाँ पड़े हो, मैं तो वक्त ही पे अपने नाखून बाल करवाऊंगा, कल ही करवाऊंगा। कहा हुजूर कल उर्स से नहीं आ पाऊंगा, कल उर्स से नहीं आ पाऊंगा। कहा नहीं आना पड़ेगा। अब वो क्या करता, गुलाम था, आशिक था, उसने कहा अगर कही रहे तो छोड़ो, इस साल में छोड़ देता हूं। चल के बोलो। जब दूसरे दिन गया तो चेहरा उतरा हुआ, आंखों से आंसू जारी है। हजरत बासवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं क्यों रो रहा है, क्यों आंखें तुम्हारी भीगी पड़ी है, पेशानी पर जो है सिलवटें क्यों हैं, कितना रंजीदा खातिर होके आ गया, चेहरा बना के आ गया। कहा हुजूर क्या मजाक कर रहे हैं आप, एक तो मुझे उर्स में जाने नहीं दिया और दूसरी बात आप कह रहे हैं नातिन क्यों। अच्छा, जब बाल वगैरह नाखून वगैरह कतरने लग गए उनका, हजरत बासवी अब्दुल रज़्ज़ाक़ शाह बासवी रहमतुल्लाह ताला अलैह का, तो हजरत बासा कहते हैं जाएगा बात में बात निकल आई करें जाएगा। अरे हुजूर फिर मजाक कर रहे हैं आप, मेरे जख्मों पर नमक आप छिड़क रहे हैं, एक तो जाने नहीं दिया है और दूसरे आप मजाक उड़ा रहे हैं। मेरे यहाँ का काफिला जा चुका है, मैं कैसे जाऊंगा, न सवारी का इंतजाम है, न कोई ट्रेन, न बस, न कोई हवाई जहाज का मौका ही नहीं था। बैल भैंस से लोग बैल और गधे और ऊंटों पर सवारियां किया करते थे लोग, उसी से आना जाना हुआ। तो तवज्जो से सुनिएगा, तो भीड़ कम होने की बात करते हो। हजरत बासवी ने कहा जाओगे, कहा हुजूर जाऊंगा। कहा ठीक है, जब बारी वगैरह हो चुका तो कहा जाओगे, कहा जाऊंगा। हजरत अब्दुल रज़्ज़ाक़ साहब बासवी ने एक कलम उठाया, कागज उठाया और एक खत लिखा, रुक्का लिखा, इसे हाथ में पकड़, हुजूर है क्या, कहा बंद करके रखना। जब बंद करके रखा, कहा जाएगा, कहा जाऊंगा। कहा हुजूर कैसे जाऊं, अब तो सवारी भी नहीं मिलेगी, अब तो पहुंच भी नहीं पाऊंगा। कहा नादान अगर जाना चाहता है तो आंखें बंद कर ले। सुभान अल्लाह, उल्टे ही चाल चलते हैं दीवानगाने इश्क, आंखों को बंद करते हैं दीदार के लिए। हमें जब उसने आंख बंद करी थी तो अब्दुल रज़्ज़ाक़ बासवी की बारगाह में था, आंख खोली तो सैयदे सालार की बारगाह में आ गया। खतियार का हुजूर ये क्या करूंगा, कहा एक जवान मिलेगा, घुड़सवार, पर्दा पोश होगा, जंजीरी गेट के पास में होगा, पकड़िया का पेड़ लगा हुआ है वहीं मिलेगा, उसे एक खत दे देना। सुभान अल्लाह, मतलब के बोलो। बात समझ में नहीं आई, मैं समझाना क्या चाहता हूँ। अल्लाह अकबर कबीरा। वो जब दीवाना पहुंचा, उर्स से फारिग हुआ, तो जब आने लगा तो देखा कि वही पकड़िया के करीब में एक घुड़सवार, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, सफेद पोश मिले। तो जैसे उसने देखा, कहा हुजूर ये आपका खत, ये आपका खत। अब खत देखने के बाद वो भी मुस्कुराए और कलम निकाला, दूसरी तरफ को दूसरा लिख दिया। सुभान अल्लाह। कहा आप हुजूर जाऊं कैसे, कहा आंखें बंद कर, आंखें बंद कर। मैंने के पहुंचे अब्दुल रज़्ज़ाक़ साहब बासवी की बारगाह में, खत मैन राज खत था, ये दिए थे तो मुस्कुराए, वो लिए तो मुस्कुराए, जवाब दिए तो मुस्कुराए। दौड़ा हुआ आया, कहा हुजूर करम हो गया, इधर भी बगैर सवारी के चला गया, उधर भी बगैर सवारी के आ गया। दौड़ा आया, कहा हुजूर क्या करूं हजरत, लेकिन एक बात, ये खत दिया, कहा हुजूर पढ़िए। जब हजरत अब्दुल रज़्ज़ाक़ शाह बासवी ने पढ़ा तो मुस्कुराने लगे। दीवानों जरा होश हवास खो करके नहीं बल्कि जमा करके बैठिएगा, हाँ अपने अंदर जज्बात पैदा कीजिएगा। कहा ये भी मुस्कुराने लगे। कहा हुजूर उन्होंने पढ़ा तो मुस्कुराए, आप पढ़ रहे तो मुस्कुराए, आखिर इसमें लिखा क्या है। तो अब्दुल रज़्ज़ाक़ शाह बासवी कहते हैं दीवाने सुन, हमने लिखा था हे सैयदे सालार, आखिर हमेशा हर साल आप हजारों लोगों को क्यों परेशान करते हैं, क्यों अपने तैयार में बुलाते हैं, क्यों आप उनको अपनी बारगाह में बुला के परेशान करते हैं। किसी को सवारी नहीं मिलती तो पैदल चला जाता है, किसी को रास्ते में दिक्कत होती है। तो कहा जवाब क्या मिला, तो सुनो, कहा अब्दुल रज़्ज़ाक़ शाह बासवी ने दीवाने सुन जवाब दिला है, अब्दुल रज़्ज़ाक़ बासवी जब तुमसे तुम्हारा एक नाई नहीं रुक सका, अरे बोलो दीवाना, तुमसे तुम्हारा एक नाई न रुक सका तो बताओ हमसे सारी खुदाई कैसे रुक जाएगी, कैसे लोगों को रोक लेंगे।
हजरात मोहतरम में बताने का मकसद ये है, बहुत सी तकबीरें वो तो अल्लाह वाले थे, उनकी बातें न करो। आज बहुत तकबीरें की जा रही है, जैसे उर्स आता है चेकिंग का मामला शुरू हो जाता है, चाहे वो ये रोड हो चाहे लखनऊ रोड हो, जगह जगह पुलिस चेकिंग करती है। सैयदे सालार के मजार पे जाने की भीड़ कम हो जाए, लेकिन मैं कहता हूँ जिसे गाजी बुलाते हैं उसे जमाने के लोग रोका नहीं करते। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, जश्न ईद मिलादुन नबी, शान गाज़ी पाक, शान गाज़ी पाक, कारी कुतुबुद्दीन साहब क़िबला, नारे तकबीर। सुनिए, तो कम होते नहीं देखी जो रुकते नहीं देखे, कम होते नहीं देखी वो रुकते नहीं देखी, और वो भीड़ है मंगतों की, गाजी तेरी चौखट पर वो भीड़ है मंगतों की, गाजी तेरी चौखट पर। आखिरी से सुनने अशार बहुत है, हिंदू हो मुसलमान हो, अपना हो पराया हो। हमें इतने दीवाने मिल रहे हैं भाई साहब, हाँ पैर में छाले बढ़ रहे हैं, पैर में छाले। हमने अपने हाथों से पट्टी बांधी है छाले वाले, मजाक नहीं बता रहा हूँ मैं। लॉकडाउन में जब सारी सवारियां बहुत ज्यादा पाबंदी थी, तो इसी रोड पर सरकार गाजी के उर्स में भी पाबंदी लग गई थी। लगभग मेला तो खत्म ही हो गया था। मेला कहाँ हुआ था लॉकडाउन का? मैंने जेठ मेले में अपने वहीं बैठा हुआ था चौराहे पे, मैंने एक आदमी को देखा, झोला भी नहीं लिए था, कुछ नहीं, सामान ही नहीं लिए हुए था, और वो छाले उसके पड़े हुए थे। मैंने अपने हाथों से कपड़े बांधे, मैंने अपने हाथ, कहाँ जा रहे हो? कह रहा क्या करूं, जमाने के लोगों ने पाबंदियां लगाई हैं, लेकिन मेरा दिल है जो गाजी से लग गया है, दिल है जो गाजी से लग गया है। क्या करूं? हमने कहा सामान का सामान नहीं लिया ताकि लोगों को शक न हो कि मैं कहीं जा रहा हूं, मैं कहीं जा रहा हूं। मैंने कहा क्यों? जान जाएंगे तो? कहा जान जाएंगे तो लोग गाजी के दयार से हटाने की कोशिश करेंगे। हमने कहा क्यों? कहा इसलिए कि लोग गाजी पाक के दुश्मन नजर आते हैं। कहा, हमने कहा हो कौन? वो कहता है हूं तो मैं कलमा पढ़ने वाला नहीं, लेकिन जब उन्हें उनके दयार को देखता हूं तो पता लगता है कि इनके दरबार में सूरतें नहीं, दिल की धड़कनों को देखा जाता है। पढ़ ले आखिरी शेर है, फिर उसके बाद थोड़ा देर। जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। हिंदू हो मुसलमान हो, अपना हो पराया हो, मतलब के बोले सुभान अल्लाह। कि हिंदू हो मुसलमान हो, अपना हो पराया हो, अरे महरूम नहीं कोई, महरूम नहीं कोई, गाजी तेरी चौखट पर महरूम नहीं कोई, गाजी तेरी चौखट पर। हिंदू हो मुसलमान, अपना हो पराया हो, महरूम नहीं कोई, गाजी तेरी चौखट पर। पल भर में हुई पूरी, गाजी तेरी चौखट पर। जिसने भी दुआ मांगी, गाजी तेरी चौखट पर।
पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद